आज मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे और बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मुझे अपनी पहली पसंद बनाई। मैं आप लोगों की उम्मीदों को एक नई उम्मीद दूंगा। आज मैं आप लोगों को स्कूल स्पेशल की एक और कड़ी क्राफ्ट क्लासेस की यादें साझा करूंगा। सबसे पहले अपने सभी टीचर को आभार। क्राफ्ट क्लासेस में हस्तकला से जुड़ी चीज़ों को सिखाया जाता है। क्राफ्ट के टीचर हमारे बहुत ही भावुक पर सख्त और अनुशासन प्रिय थे। उनके क्लास में हंसना सख्त मना था। उनके क्लास के बारे में 100 कहानियां प्रचलित थीं। हर सीनियर अपने जूनियर को बताते थे कि सब कुछ करना लेकिन हंसना बिल्कुल नहीं, हंसना सख्त मना है। तो आइए चलते हैं अपने क्राफ्ट क्लासेस की ओर। सभी लोग क्राफ्ट क्लास के सामने आ गए और फिर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आ जाओ। दूसरा लड़का, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आ जाओ। तीसरा लड़का, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ अंदर आ जाओ। सभी लोग अंदर आ जाओ। फिर सभी लोग अंदर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने मॉनिटर को बुलाया। मॉनिटर किधर है? तो फिर मॉनिटर वहां आया। यस सर। अगली बार से तुम आगे आना और पूछना, क्या सर हम सभी अंदर आ सकते हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ आ जाओ। ऐसा नहीं कि क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को बोलूँगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हंसना सख्त मना है। फिर मॉनिटर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर आवाज आई, मॉनिटर किधर है? फिर बेचारा मॉनिटर घबरा कर, जी सर। क्लास रिपोर्ट कौन देगा? कितना बच्चा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है? जी सर मैं भूल गया था। इधर आओ। फिर उस बच्चे को 2 डंडे। फिर वो मॉनिटर घबराकर काउंटिंग किया। काउंटिंग करने के बाद सर को बोला, सर क्लास में कुल बच्चे 40 और प्रेजेंट हैं 36। और फिर जाके अपनी सीट पर बैठ गया। फिर पीछे से आवाज आई, मॉनिटर इधर आओ। मॉनिटर फिर घबरा गया कि अब क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला, तुमने बोला कुल बच्चे 40 और प्रेजेंट हैं 36, तो 4 किधर गया? वो सो रहा है कि मर गया? हंसना सख्त मना है। जी सर 2 बीमार हैं और 2 घर की छुट्टी पे हैं। ठीक है अगली बार से पूरा रिपोर्ट देना, जाओ। नेक्स्ट एपिसोड होता था लाइट ऑन करने का। वो बच्चे को बोलते थे लाइट ऑन करो, और लाइट ऑन करने में उनके स्विच बोर्ड पे 52 स्विच थे और लाइट सिर्फ एक में था। वो अपने आप में एक जुआ की तरह था। वो भी बहुत रिस्की था और एक बार में लाइट नहीं जला तो पिटाई पक्की। इस तरह सभी लोग बैठ गए बच्चे। फिर उन्होंने बोला, ऐ तुम इधर आओ, जाकर लाइट जला दो। और वो बच्चा घबरा गया। फिर भी करे तो क्या करे। उठ के वो जा रहा है स्विच बोर्ड के पास और मन में गाना बज रहा है, जिंदगी आ रहा हूं मैं। और स्विच बोर्ड के पास जाता है, वहां 52 स्विच और लाइट सिर्फ एक में। भगवान का नाम लेकर वो स्विच को नीचे डाउन करता है, कट, पर लाइट नहीं जली। हंसना सख्त मना है। फिर बाद में उसकी पिटाई हुई और इस तरह 2-3 बच्चे तो इसमें पिट ही जाते थे। फिर शुरू होता था इंट्रोडक्शन। सभी बच्चे अपना नाम बताते थे। इधर से शुरू करो, तुम बोलो। सर मेरा नाम है एडमंड कुजूर। क्या बोला? एजुकेशनल टूर।
हंसना सख्त मना है। नो सर, एडमंड कुजूर। ओके, एडमंड कुजूर। फिर दूसरा लड़का, सर मेरा नाम है उत्पल कांत। क्या बोला? चप्पल कांत। हंसना सख्त मना है। जी, उत्पल कांत। फिर तीसरा बच्चा, सर मेरा नाम विजय है, मेरे पिताजी बिजली विभाग में काम करते हैं। बिजली विभाग? बिजली विभाग में क्या है? स्विच हैं, बल्ब हैं, बोर्ड हैं। हंसना सख्त मना है। सर बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। तो बोलो इंजीनियर हैं, पूरा बोलो। जी सर। फिर उनकी नज़र 3 लड़कियों पर पड़ी जो पिछले 2 क्लास से नहीं आ रही थी। उन्होंने बुलाया, ऐ तुम तीनों इधर आओ। तीनों लड़कियां घबरा गईं, वहां गई। फिर उन्होंने पूछा, तुम पिछले 2 क्लास से नहीं आई, क्या हो गया था? तो एक लड़की ने जवाब दिया कि सर क्लास आने में देर हो गई थी, तो फिर सोचा क्लास जाऊंगा तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, डर लगने लगा। ओके, फिर दूसरे दिन क्यों नहीं आई? सर यही सोचकर कि पहले दिन नहीं गई तो दूसरे दिन जाएंगे तो सर फिर डांटेंगे। अच्छा, तो आज तुम तीसरे दिन आई हैं, तो आज तेरा डर खत्म हो गया। आज क्या तू लक्ष्मीबाई बन के आई हैं? हंसना मना है। फिर तीनों लड़कियों की पिटाई भी हुई। फिर सभी लोग बैठ गए। फिर सर बताने लगे कि क्राफ्ट क्लासेस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो बता रहे थे कि अगले महीने इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आने वाला है, स्कूल का इंस्पेक्शन होगा, हर जगह सफाई चल रहा है, कहीं पेंट हो रहा है, हर जगह बोर्ड लग रहा है और हिंदी अंग्रेजी में लिख रहा है। ऊपर लिखा है पुस्तकालय, नीचे लिखा है लाइब्रेरी, इधर बोर्ड लिखा है भौतिकी, नीचे लिखा है फिजिक्स, फिर आगे बोर्ड लिखा है रसायन विज्ञान, उसके नीचे लिखा है केमिस्ट्री। हर जगह बोर्ड लगे गया, कहाँ जोर से मूतना है, कहाँ धीरे मूतना है। हंसना मना है। पर यहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। फिर क्लासेस शुरू हो गई और उस दिन के क्लास में था बेंत से बेंत की कुर्सी बनाना। तो बहुत सारे बेंत के जो पतले धागे थे वो पानी में डुबो कर रखे थे ताकि वो फूल जाएगा, फूलेगा तो जब हम लोग उसको बीनेंगे तो टूटेगा नहीं। तो सभी बच्चे अपना कुछ कुछ बेंत का सामान लेकर अपनी जगह पर चले गए और बेंत से कुछ कुछ बुनने लगे। एक लड़के को उस दिन सामत आई थी, वो भी बेंत लेकर अपने जगह पर चला गया, पर शायद उसका बेंत उतना फूला नहीं था या उसको बीनने में कोई दिक्कत हो रहा था, उसकी वजह से वो बेंत टूट टूट जा रही थी। वो काफ़ी डर रहा था कि अगर टीचर देखेंगे तो क्या करेंगे। तो शुरू में उसका बेंत टूट गया तो डर के मारे कहीं जगह नहीं मिला तो उसने मुंह में डाल लिया। फिर काम करते करते फिर बेंत टूट गया, फिर उसने पैर के नीचे दबा लिया। इसी बीच हमारे टीचर उधर से आ रहे थे, तब तक तो इस पर नजर नहीं पड़ी थी, बट वो जैसे ही नजदीक आए इसका फिर से बेंत टूट गया। तो टीचर आ गए, पूछे, ये तुम्हारा बेंत इतना छोटा कहीं से ही हो गया? तो जैसे ही बोला सर, तो उसके मुंह में जो बेंत पहले से पड़ा था टुकड़ा वो बाहर आ गया। ओ, तुमने और तोड़ रखा है। फिर वो खड़ा हुआ तो पैर के नीचे जो छुपा के रखा था वो भी बेंत दिख गया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेंत इतना छोटा कहीं से ही हो गया? तो वो बोला, घबरा कर बोला,
कि सर शायद पूरा फुला हुआ नहीं था सर, सर ये बेंत बहुत कमज़ोर है सर। तो फिर सर बोले, अच्छा तुम इधर आ जाओ, अभी देखता है तुम कितना मजबूत हैं। हंसना सख्त मना है। फिर उसकी पिटाई भी हुई। हम लोग को जो सर थे ये ऑटोमोबाइल क्लब के भी इंचार्ज थे। स्कूल में बहुत सारे क्लब थे, कैमरा क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, ऑटोमोबाइल क्लब, इस तरह बहुत सारे क्लब थे। और 8th तक के बच्चे को किसी न किसी क्लब का मेंबर रहना होता था। तो सभी लोग एक्साइटेड होते थे कि ऑटोमोबाइल क्लब ज्वाइन करेंगे तो कम एज में ही गाड़ी चलाना, कार चलाना, बस चलाना, सब कुछ चलाना, गाड़ी सीख जाएंगे। एक अपने आप में एक अचीवमेंट होगा। उसके साथ बहुत ही ऑटोमोबाइल क्लब के साथ बहुत ही ग्लैमर जुड़ा रहता था। तो मैक्सिमम लोग जो है ऑटोमोबाइल क्लब जरूर ज्वाइन करते थे। बट उसका कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था। तो एक लड़का पूछा कि सर ऑटोमोबाइल क्लब तो सर नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा। तो सर बोले, नहीं अभी 2-3 हफ्ता लगेगा। क्यों सर? वो तो पेंट हो रहा था सर, वो तो हो ही जाएगा। अभी पेंट चालू हुआ है, वहाँ बिजली बोर्ड भी नहीं लगा है अभी। पर सर कल बिजली बोर्ड लेके आ रहा था, तब तो सर वो भी हो ही जाएगा, मतलब पेंट है और बिजली बोर्ड लग जाएगा बस ना सर। लेकिन वहाँ तो अभी गेट भी नहीं लगा है। हाँ सर, लेकिन कल गेट वाला आया था, वहाँ गेट रख कर गया है, तो हमको लगता है नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा। सिर्फ वही पेंट बचा है सर, वो बिजली बोर्ड वाला और गेट ही बस सर ना। अरे ये तो वही हो गया कि एक आदमी तार के पेड़ के नीचे गिर गया, सब लोग उसको बचाने के लिए गया। तो फिर पूछा कि सब ठीक है? तो सब लोग बोला, हाँ इसका पैर में कोई खरोंच नहीं है, पीठ में भी कोई चोट नहीं आया है, सर आंख नाक में कोई चोट नहीं है। तो फिर मैं बोला कि वो तो बहुत लक्की है कि कुछ चोट नहीं आया। तो लोग बोला कि नहीं सर इसको चोट बिल्कुल नहीं आया, खरोंच तक नहीं आया सर, सिर्फ इसका मुंडी अलग हो गया है। हंसना मना है। फिर आखिरकार 2 हफ्ते बाद हम लोग ऑटोमोबाइल क्लब गए, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कि कार सीखेंगे, जीप सीखेंगे, सब कुछ सीख लेंगे। वहाँ गए तो सर थे, वो बुलाए, बोले देखो अभी इतना दिन से ऑटोमोबाइल क्लब बंद था, वो सब सामान कार जीप बस सब गंदा पड़ा है, तुम ये लो ब्रश, तुम ट्रक के इंजन के नीचे चले जाओ, वहाँ सफाई करना। हाँ तुम ये कपड़ा लो, तुम बस का सीट सब सफाई करना। हाँ जीप का ये टीम सफाई करेगा। तो हम लोग सफाई करते करते पूरे शर्ट पैंट गंदे हो गए। जो एक्साइटमेंट था, जो ग्लैमर था, सब चला गया। इस तरह लगभग कुछ क्लास करते करते अक्सर केवल सफाई का ही काम किया। और चूंकि कपड़े गंदे होते थे तो बच्चे लोग ही बोलते थे, दोस्त लोग, कह रहे जा डेस्क भी साफ कर दे, तेरा कपड़ा तो गंदा ही है। हम लोग बिल्कुल मजाक बन चुके थे। फिर ऑटोमोबाइल नेक्स्ट क्लब गए तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं वो तुम्हें फिर से ट्रक का वो सीट बच गया, वो चक्का तुमने साफ नहीं किया। इस तरह पूरा साल चला गया। हम लोगों ने गाड़ी तो नहीं सीखा, लेकिन हाँ ट्रक साफ करना, बस साफ करना, जीप साफ करना, कार साफ करना में पूरा परफेक्शन आ गया। हंसना मना है। और इस तरह फिर हम लोगों के नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो गया। वहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लब वगैरह कुछ था नहीं, पर हाँ ये हंसी हम लोग बार बार याद कर कर काफ़ी आनंद लेते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। स्कूल की यादें असीम थी।